फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें हम प्राचीन मिस्र की कहानी देखते हैं। मिस्र का राजा मेनेपथ राजकुमारी अहमानेट को अपनी उत्तराधिकारी घोषित करता है। अहमानेट को बचपन से ही सिखाया गया था कि वह एक दिन मिस्र की रानी बनेगी। लेकिन जब राजा की दूसरी पत्नी से एक पुत्र का जन्म होता है तो अहमानेट की उत्तराधिकारी बनने की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अहमानेट सत्ता की भूखी हो जाती है और वह अंधेरे देवता सेठ की पूजा करना शुरू कर देती है ताकि वह असीम शक्ति प्राप्त कर सके। वह सेठ के साथ एक समझौता करती है जिसमें उसे एक खंजर के माध्यम से अपने शरीर में सेठ को अवतरित करना होता है। इसके लिए वह अपने पिता, सौतेली माँ और छोटे भाई की हत्या कर देती है। लेकिन जैसे ही वह सेठ को पृथ्वी पर लाने के लिए तैयार होती है, मिस्र के पुजारी उसे पकड़ लेते हैं। उसे एक जीवित मम्मी के रूप में दफना दिया जाता है और उसका मकबरा इराक के मरुस्थल में छिपा दिया जाता है। फिल्म की कहानी वर्तमान समय में आती है जहां निक मॉर्टन और उसका साथी क्रिस वैले इराक में अमेरिकी सैनिकों के रूप में तैनात हैं। हालांकि वे दोनों प्राचीन अवशेषों की चोरी में लिप्त होते हैं और अवैध रूप से उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं। निक और क्रिस को एक नक्शा मिलता है जो एक प्राचीन मकबरे की ओर इशारा करता है। वे मकबरे की खोज में निकल पड़ते हैं और बमबारी के माध्यम से मकबरे को उजागर करते हैं। इस मकबरे के अंदर उन्हें राजकुमारी अहमानेट की मम्मी मिलती है, जिसे खास तौर पर इस तरह से संरक्षित किया गया था कि वह न तो मरे और न ही पूरी तरह से जिंदा रहे। निक और क्रिस मम्मी को लंदन ले जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन इस दौरान निक को अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही वे मम्मी को लंदन ले जाने के लिए विमान में सवार होते हैं, अजीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। अहमानेट की मम्मी जागृत हो जाती है और निक को अपना नया चुना हुआ व्यक्ति मान लेती है, जिसके शरीर के माध्यम से वह सेठ को पृथ्वी पर ला सके। विमान पर एक हमला होता है और विमान क्रैश हो जाता है, जिसमें क्रिस और अन्य सभी मारे जाते हैं, लेकिन निक चमत्कारिक रूप से बच जाता है। निक खुद को एक मुर्दाघर में पाता है जहां उसकी मुलाकात पुरातत्वविद जेनी हॉसेल से होती है। जेनी बताती है कि अहमानेट की मम्मी जागृत हो चुकी है और अब वह निक का पीछा करेगी क्योंकि निक को उसने अपने चुने हुए व्यक्ति के रूप में मान लिया है। अहमानेट अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए लंदन में दहशत फैलाने लगती है। वह मरे हुए लोगों को अपने गुलाम बनाकर जिंदा करती है और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करती है। निक को इस दौरान भयानक सपने और दृश्य दिखाई देते हैं जिनमें अहमानेट उसे बुलाती है और सेठ के अवतरण की तैयारी करती है। जेनी और निक को हेनरी जेकेल की मदद मिलती है, जो एक गुप्त संगठन का नेतृत्व करते हैं जिसका उद्देश्य प्राचीन राक्षसों और उनके प्रभावों से मानवता की रक्षा करना है। जेकेल का संगठन अहमानेट को पकड़ने और उसके खंजर को नष्ट करने की योजना बनाता है ताकि सेठ का अवतरण रोका जा सके। अहमानेट को रोकने के लिए निक और जेनी लंदन के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, लेकिन अहमानेट की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। वह निक के मनोविज्ञान को तोड़ने की कोशिश करती है और उसे इस बात के लिए राजी करती है कि वह सेठ का अवतरण होने दे। अंतिम मुकाबला अहमानेट और निक के बीच होता है, जहां निक यह तय करता है कि वह अपने भीतर की अच्छाई को नहीं खोने देगा। अहमानेट को रोकने के लिए निक अपने शरीर में सेठ को अवतरित कर देता है, लेकिन वह सेठ को पूरी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह अपनी खुद की आत्मा को कुर्बान करके अहमानेट को हरा देता है और उसे फिर से एक मकबरे में बंद कर देता है। निक अब खुद एक अभिशप्त आत्मा बन चुका है जिसमें सेठ की कुछ शक्ति मौजूद है। वह जेनी को जीवित करता है जो अहमानेट के हाथों मर चुकी थी, लेकिन वह जानता है कि अब वह सामान्य जीवन नहीं जी सकता। इसलिए वह दुनिया को बचाने और अपने भीतर की अंधकार से लड़ने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ता है। जेकेल और उनका संगठन निक के कार्यों की सराहना करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अब निक खुद एक नई चुनौती बन सकता है। फिल्म के अंत में निक और क्रिस, जो अब एक भूत है, रेगिस्तान में यात्रा कर रहे होते हैं और वे एक नए उद्देश्य की तलाश में निकल पड़ते हैं, जो कि मानवता और प्राचीन शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की है।